ये हार तुम पर बहुत जच रहा था और तेरे ताऊ जी भी यही चाहते हैं कि ये हार मैं तुम्हें उपहार में दूं। उस नेकलेस के इंसिडेंट के बाद तुम पर से भरोसा उठ गया है। डर लगता है कि पता नहीं सुमन को कब मौका मिल जाए, वो किसके रूम में घुस जाए और चोरी कर ले। वचन दे हमारे को, आगे से तू इन दोनों को किसी भी जिम्मेदारी में अकेला ना छोड़ेगी। दे वचन। मैं वचन देती हूँ। ये वचन मैं थारे से इसलिए ना ले रही कि तू खुद महान बन जा, पर इसलिए ले रही हूं कि तुम्हारी दोनों छोरियों को इस घर में उनकी सही जगह दिलवाए, उन्हें सम्मान दिलवाए। चलती बढ़िया फोटो ली दादी साहब। थैंक यू बेटा। अच्छे लगे। अरे वाह, ये तो एक बार में ही शीशे में उतर गई। चलो अच्छा है, इसे मेरे एजेंडे में यूज किया जा सकता है। इसे बार बार डोज देती रहूंगी ताकि ये अपनी सास नुपुर से ज्यादा मेरी बात सुने। फोटोएं देखी जा रही है। वाह। अरे आओ आओ कलावती, बैठो। हाँ वो ये कैसे बैठ सकती है मासा? कलावती को तो लेट हो रहा होगा ना घर जाने के लिए। क्यों कलावती? भाई देर हो रही है तो नहीं रोकूंगी। जे बुढ़िया मारे को रोक लेती तो मैं थोड़ी देर और एसी की हवा खा लेती, पर इस कड़ी बिगाड़ सिंदूरा ने सब गड़बड़ कर दी। हाँ वो क्या है ना मासा, बस अकेली हूँ घर पे, बहुत काम पड़े हैं। अच्छा चलते। ठीक है कलावती, जल्दी चक्कर लगाए ना। कलावती, आप हमारे फंक्शन में आए, हमें बहुत अच्छा। अरे कैसी बातें कर रही है बिग समधन जी, हमें कितना अच्छा लगा। जाने का मन ही नहीं कर रहा, पर क्या करें, जाना पड़ता है। अच्छा चल लड्डू गोपाल। माँ मुझे आपसे दूर नहीं रहना है। माँ मुझे आपके साथ ही रहना है। वीर, अभी आप मासा के साथ घर जाइए, फिर मैं आपको लेने आती हूँ। लाडो, चल लड्डू गोपाल। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते। भारी छोरियों को तुझे ही संभालना है सुमन, उसके बाद तो मैं देख लूंगी। एक बार इस महल में आ जाऊं, फिर तुम्हारे और हमारी छोरियों का ही राज चलेगा। हे महाकाल, अब वो दिन जल्दी आए जब मैं यहाँ हमेशा के लिए आ जाऊं।
तुलसी मैया क्यों दी मुझे इतनी ममता जिसे मैं रोक ही नहीं सकती। या तो मुझे अपनी ममता को रोकने की ताकत देते या तो मुझे मेरे बच्चे का साथ दे दो। मेरे बच्चे का साथ दे दो। मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे मेरे वीर के पास जाना है। मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे, मैं अपने वीर के पास ही जाऊंगी। रहना मुझे यहाँ पे रहना। आज से यही थारा ससुराल है। कभी भी कोई काम ऐसा मत करना कि थारी वजह से हमारी बेटियों को कोई भी तकलीफ पहुंचे। वचन दे हमारे को, आगे से तू इन दोनों को किसी भी जिम्मेदारी में अकेला ना छोड़ेगी। तुम्हारी दोनों छोरियों को इस घर में उनकी सही जगह दिलवाए, उन्हें सम्मान दिलवाए। नहीं जा सकती मैं। मासा को दिया वचन नहीं तोड़ सकती मैं। नहीं जा सकती। आज तक मेरी मासा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। आज पहली बार उन्होंने मुझसे कुछ मांगा। नहीं वो मोड़ सकती मैं। क्या हुआ कि अगर मेरे पति को मेरी जरूरत नहीं है? क्या हुआ अगर हर पल मेरी सास मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती है? क्या हुआ? अगर मैं अपने बच्चे से दूर हूं? नहीं सुमन, मुझे अपने मन को मजबूत बनाना पड़ेगा। सब कुछ सहना होगा। अपनी माता के वचन के लिए, उनके भरोसे के लिए, उनके प्यार के लिए। फैसले बदल सकते हैं लेकिन वचन नहीं तोड़े जा सकते। नहीं जाऊंगी। मैं मासा के वचन को निभाऊंगी। क्या हुआ? ये सब अनपैक क्यों कर रही हो? घर बार छोड़ के नहीं जाना क्या? नहीं जाऊंगी मैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरा भी घर है, क्योंकि आपके साथ 7 फेरे लेकर आई हूं मैं यहाँ, 7 वचनों में बंध कर आई हूं यहाँ। इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगी।
आपके लिए बहुत आसान है ना रणवीर, बार बार ये कहना कि तुम चाहो तो इस घर से चली जा सकती हो, बार बार ये पूछना कि तुम कब जाओगी, अब तक गई नहीं। आप भूल गए होगे रणवीर, लेकिन मैं नहीं भूली कि मैंने आपके साथ 7 फेरे लिए हैं। मैं आपकी पत्नी भी हूं और इस घर की बहू भी। रणवीर, आसान नहीं था मेरे लिए दूसरी शादी का फैसला लेना, अपने पहले के ससुराल को छोड़कर दूसरे ससुराल में आना, अपने बीते हुए कल को भूलकर अपनी जिंदगी में किसी और को शामिल करना आसान नहीं था मेरे लिए। 14 फेरे मेरे लिए आसान नहीं थे रणवीर। मैं तो शादी करना भी नहीं चाहती थी और ना ही कभी इसके बारे में मैंने सोचा था, लेकिन फिर वो आप ही थे जिसने मुझे भरोसा दिलाया कि जिंदगी में नई शुरुआत भी हो सकती है। और आज आप ही कितनी आसानी से मुझे कह रहे हैं कि अगर मैं चाहूं तो इस घर से चली जाऊं। तो फिर सुनिए, मैं नहीं चाहती कि मैंने जो आपके साथ वचन लिए हैं उसे तोड़ना। आपने मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिया। 7 फेरे लेते वक्त मैंने उसे अपनी गोद में उठाया था। क्यों? क्योंकि मैं उसे हमारी शादी का, हमारी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहती थी। लेकिन शादी होते आपने वीर को मुझसे दूर कर दिया। तुम फिर मुझे गलत समझ रही। मैंने सिर्फ ये कहा था कि वीर हमारे साथ कुछ समय के लिए नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे तुम्हारी जिंदगी में थोड़ा सा वक्त चाहिए जो तुम दे नहीं पाई। बस रणवीर, बस। मुझे आपकी कोई भी सफाई नहीं चाहिए। आपको क्या लगा कि आप मुझे 2 हिस्सों में बांटोगे तो मैं टूट जाऊंगी? जी नहीं। आप चाहे मुझे 2 हिस्सों में बांटो या 1000 हिस्सों में बांटो, लेकिन मैं नहीं टूटूंगी। क्योंकि वो क्या ना रणवीर, शादी के बाद एक औरत सिर्फ पत्नी नहीं बल्कि एक घर की बहू भी होती है। एक दहलीज से मान सम्मान लेकर वो दूसरी दहलीज तक आती है। फिर दोनों घरों का सम्मान, मर्यादा, इन पूरी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करती है, और ये मैं निभाऊंगी। तो क्या हुआ, जो मेरे 2 हिस्से हैं, एक तरफ मेरा बेटा और एक तरफ मेरा ससुराल, इन दोनों हिस्सों को मैं जोड़कर दिखाऊंगी। मैनेजमेंट की स्टूडेंट हूं ना, तो बस इन दोनों घरों की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी मैं निभा कर दिखाऊंगी। और ये मेरा चैलेंज है आपको। क्या हुआ रणवीर, बड़ी हंसी आ रही है आपको? आपको क्या लग रहा है ये सब कुछ मजाक चल रहा है? सही कहा, मजाक ही चल रहा है। तो फिर ठीक है, आपको जो मजाक लग रहा है उसे मैं चैलेंज की तरह स्वीकार करती हूँ। मैं अपने आप को साबित करके दिखाऊंगी
क्योंकि मैं जानती हूँ वक्त आने पर कसौटी लोहे की नहीं, सोने की होती है। और मेरा अस्तित्व इतना कमजोर नहीं है कि उसे कोई भी आकर हिला दे। और हाँ, आप ही ने कहा था मुझे कि सुमन, तुम इतने सारे काम एक साथ अकेली कैसे कर लेती हो? अपनी पढ़ाई, बच्चे की पढ़ाई, उसकी जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, सब कुछ तुम्हें देखकर तो प्रेरणा लेनी चाहिए। तो बस आपका यही भरोसा मुझे कामयाब करेगा। सुमन, अरे तुम अब तक नहीं गई? वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारी स्किन बहुत थिक है। कितनी भी बेइज्जती कर दो लेकिन तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना सुमन, तो इतनी बेइज्जती के बाद कब का ये घर छोड़कर चली गई होती। लेकिन तुम अपने ही घर में चोरी करके पकड़े जाना, इट्स सो शेमफुल। हम आलीशान घर में रहने का ऐसा भी क्या लालच सुमन कि अपने आत्मसम्मान को ही मार डालो? मम्मी जी, मैं इस घर को छोड़कर चली जाती अगर मैंने चोरी की होती तो, लेकिन मैंने चोरी नहीं की। और ये बात आप भी अच्छे से जानती है। तो फिर आप ही बताइए, मैं ये घर छोड़कर क्यों जाऊं? मैं जानती हूँ मम्मी जी कि आप मुझे पसंद नहीं करते। आपने मजबूरी में इस रिश्ते के लिए हाँ कही थी क्योंकि रणवीर मुझसे शादी करना चाहते थे, इसलिए आपने समझौता किया। लेकिन मम्मी जी, आप मानो या ना मानो, सच तो यही है कि मैं इस घर की बहू हूं। इसलिए मैं इस घर से नहीं जा सकती, क्योंकि मम्मी जी अब यही मेरा घर है, यही मेरा परिवार है, और अब यहीं से मेरी अर्थी उठेगी। और रही बात मेरी, तो मम्मी जी, मैंने हालातों के साथ डरना नहीं बल्कि लड़ना सीख लिया है। क्योंकि समय के साथ डर खत्म हो जाता है, लेकिन रिश्ते और उनका सम्मान कभी खत्म नहीं होता। यहाँ रहकर मुझे आपका दिल और विश्वास भी तो जीतना है। पूरी जान लगा दूंगी एक आदर्श बहू बनने में, लेकिन हार कभी नहीं मानूंगी। और इन सब के लिए मुझे आप ही का आशीर्वाद चाहिए होगा। ताकि इस लड़ाई में जीत मेरी हो। मुझे तो लगा था अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए तुम 48 घंटे तो क्या 1 मिनट इस घर में नहीं रुकोगी, पर तुम
तुम तो बहुत ढीठ निकली और मुझे चैलेंज कर दिया सिंदूरा मित्तल को। बहुत बड़ी गलती की है तुमने सुमन, बहुत बड़ी गलती। तुम चाहे फौलाद की क्यों ना बनी हो, ये सिंदूरा तुम्हें तोड़ कर रहेगी। तुम्हें इस घर से जाना होगा सुमन, वो भी बहुत जल्द।